सो गाइज, मेरे एक एपिसोड में संध्या ने कमेंट किया कि उन्हें एपिसोड 6 जल्दी चाहिए। तो संध्या, मैं आपका एपिसोड 6 जल्दी लाने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्रामा ओ माय ड्रामा लवर एपिसोड 2 की। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो अपने कपड़े को पैक कर रहा होता है। तो वहां पे एक छोटा बच्चा आ जाता है और कहता है तुम झूठे हो। सो वो लड़का कहता है मैं झूठा कैसे? तो वो बच्चा कहता है तुम ट्रिप के लिए जा रहे हो। तो वो लड़का कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा, पिंकी प्रॉमिस। तो दिखाया जाता है ले लुइन को जो एक पिक्चर को देख रहा होता है। तब हमें यहाँ पता चलता है जो स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा था वो उसका एक पास्ट है जो ले लुइन सोच रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ले लुइन और क्वेन जैनजन कार में साथ होते हैं और क्वेन अपना मेकअप कर रही होती है और वो कहती है कोई जगह ढूंढो रुकने के लिए। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में जाती है जहां एक हाउ नाम का आदमी उसे पानी से भिगा देता है और ले लुइन ये सब देख रहा होता है और एक आदमी आता है और क्वेन को अपने साथ लेकर जाता है और क्वेन का इंट्रोड्यूस कराता है उसके बॉस के सामने। फिर वो अपने बॉस के साथ बैठती है और फिर से हाउ क्वेन पे पानी फेंक देता है। तो क्वेन अपने बॉस को कहती है ये देखो मेरा ड्रेस भीग गया। तो फिर उसका बॉस उसे कहता है कि खुद से प्यार करो। तो फिर वो वहां से चला जाता है और क्वेन भी वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्वेन को जो उसके बॉस ने कहा था वो सब सोच सोच के रोने लगती है। मुझे नहीं लगता गाइस कि उसमें रोने की इतनी भी बड़ी बात थी जो उसने इतने आंसू बहाए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वही आदमी मिस्टर हाउ एक लड़की को फोर्सली ड्रिंक दे रहा होता है। वो लड़की उस ड्रिंक को पीने से मना कर रही होती है। तो फिर वो आदमी वो ड्रिंक उसके मुंह में फेंक देता है। फिर वो आदमी अगेन उस लड़की को ड्रिंक दे रहा होता है लेकिन वो लड़की ड्रिंक लेने से बिल्कुल मना कर रही होती है। तो क्वेन उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो क्वेन कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि ये मेरा बिजनेस नहीं है लेकिन तुम इस लड़की को फोर्स क्यों कर रहे हो? तो वो क्वेन को पानी में ढकेल देता है। तो ले लुइन और उसके बॉस दोनों दौड़ते हैं क्वेन को बचाने के लिए। तो ले लुइन उस पूल में उस आदमी को गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है और क्वेन को उठा लेता है और उस बेचारे का चश्मा पुल में ही गिर जाता है। तो ले लुइन क्वेन को पुल से उठाकर गोद में ले जाने लगता है। तो फिर उसका बॉस उसे अपना कोट उड़ा देता है। तो ले लुइन और क्वेन जैनजन दोनों एक साथ कार में होते हैं। तो ले लुइन कहता है कि आप ठीक हो? तो वो कहती है नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ले लुइन और क्वेन को जो क्वेन के अपार्टमेंट में होते हैं जहाँ पे वो ब्लैंकेट ओढ़ी हुई होती है और ले लुइन उसे एक टॉवल देता है और फिर वो इंसिडेंट्स होते रहता है और कुछ देर बाद क्वेन उसे दवाई लगाने लगती है जो उसके गले में चोट आई हुई होती है। तो फिर वो ले लुइन के दिल की धड़कने की आवाज सुनती है। तो फिर क्वेन को बहुत ही अजीब लगता है। तो फिर ले लुइन बाहर आ जाता है और वो कार में होता है और वो क्वेन के अपार्टमेंट की तरफ देख रहा होता है। तो इधर दिखाया जाता है क्वेन के बॉस बायोग्राफी टीम के बारे में सोच रहे होते हैं और खासकर क्वेन के बारे में, और इधर क्वेन भी सोच रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ले लुइन मिस्टर सुई के पास जाता है। वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर सुई कहता है ये तुम्हारे गले में क्या हुआ?
तो फिर ले लून कहता है तुम्हारे गले में क्या हुआ? तो फिर वो कहता है मच्छर ने काट लिया। तो ले लून कहता है मेरे गले में चोट आई है। तो फिर सुई के गर्लफ्रेंड का मैसेज आने लगता है और वो उसे बताने लगता है कि लड़कियां लड़कों पे कैसे दोष जमाती हैं। तो सुई कहता है क्वेन पूल में गिर गई थी। तो वो कहता है तुम दोनों एक बेड में भी होंगे? तो वो कहता है नहीं, हम दोनों सिर्फ एक ब्लैंकेट में थे। फिर उन दोनों में ऐसी ही बातें होती हैं और सुई अपने जीएफ को कॉल करके वहां से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है क्वेन के बॉस का, जहाँ पे वो एलिवेटर के बाहर खड़े होते हैं। क्वेन उसे उसका कोट देती है। वो कहती है कल के लिए थैंक यू। तो वो कहता है तुम्हें कोट देने की जरूरत नहीं थी। तो फिर वो एलिवेटर के अंदर चला जाता है और कहता है तुम्हें नहीं जाना है? तो वो कहती है आप पहले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्वेन के बॉस को, जहाँ पे एक क्लाइंट उसे कह रही होती है कि मिस ली लड़ रही है 10 बजे से, और वो कहती है आपकी मीटिंग 3 बजे है। तो फिर वो कहता है कितने बजे? वो कहती है 3 बजे और कहती है मिस क्वेन नहीं आएंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्वेन को जो काम कर रही होती है और वो सोचने लगती है कि ले लून की तबीयत खराब है और वो भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की कार में होती है जिसका नाम ली होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपको कंप्यूटर चलाती हुई लड़की दिखती है वो ली ही है और वो क्वेन को याद नहीं आती बिल्कुल, क्योंकि वो क्वेन मतलब वो दिखाई जाती है, वो याद नहीं आती है। वो मेरी एक मिस्टेक थी, मैं समझ नहीं पाई थी इस ड्रामे को। उस लड़की का कॉल आता है उसके पापा का और उसके पापा उसे कहते हैं तुम चाइना पहुंची? तो वो कहती है हाँ। तो उसके पापा कहते हैं तुम तो मुझे और अपनी मम्मी को भूल ही गए हो। तो वो कहती है क्या पापा, आप तो 5 दिनों बाद आ ही रहे हो तो मुझे देख लेना। उसके पापा कहते हैं वो मीटिंग इतनी जरूरी है क्या? तो वो कहती है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पापा उसे कहते हैं हमारी बेटी तुम्हें अभी ऑफिस जाना है, तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लेना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वेन का बॉस क्वेन को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तो उतने में ही वहां पे वे आ जाती है और कहती है क्या आप चीफ को ढूंढ रहे हो? लेकिन बॉस कुछ कहता है कि वो चीफ को बुला देती है। तो वो कहता है क्या हुआ बॉस? तो वो कहता है कि सबको जाके बधाइयाँ दे दो। वो कहता है क्वेन कहाँ है? तो चीफ कहता है कि इधर होगी। तो वो कहता है वो इधर नहीं है। तो फिर क्वेन वहां आती है और वो अपने बॉस को देखकर भागने लगती है। तो फिर वो उसे रुकने को कहता है। तो क्वेन कहती है कल वाली बात है ना। तो फिर क्वेन का बॉस कहता है इस कॉफ़ी ग्राइंडर को देख रही हो ना, इससे एक कॉफ़ी बना के दो मुझे। तो फिर ऑफिस में ले लुइन आता है तो चीफ उसे कहता है तुमने फिर से नाश्ता लिया उसके लिए? वो कहता है नहीं, मैंने उसके लिए लिया है। ले लुइन क्वेन के ऑफिस के साइड जा रहा होता है तो एक एम्प्लॉय उसे कहती है उधर मत जाओ, बॉस और क्वेन एक साथ है फ़िलहाल। ले लुइन बेचारा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है कि वही कार वाली लड़की यानी कि ली ऑफिस के बाथरूम में अपना मेकअप ठीक कर रही होती है। तो बाहर ही बहुत सारी लड़कियां गॉसिप कर रही होती है कि बॉस के साथ कितना मज़ा कर रही है क्वेन और वो कितनी लकी है वगैरह वगैरह, ऐसे ही सबकी आदत होती है। वो लोग जब अंदर आती है तो वो ली को देख लेती है तो वो लोग उसे एक्सप्लेन करने ही वाली होती है पर ली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है कि क्वेन अपने बॉस को कॉफ़ी देती है तो वो कहते हैं अब मैं चलता हूँ।
तो फिर वो बॉस को गुड बाय कहती है। फिर बॉस पीछे मुड़ के उसे वापस बोलते हैं कि वह कॉफ़ी अच्छी बनी थी। तो उधर हमें दिखाया जाता है कि वो एम्प्लॉय ले लुन को कहती है कि वो दोनों अंदर इतनी देर क्या कर रहे होंगे, और वो कहती है शायद कॉफ़ी ही पी रहे होंगे। तो क्वेन जब बाहर आती है तो ले लुन उसके पास जाता है। तो क्वेन उसे पूछती है तुम आज इतने लेट कैसे हो गए। तो वो कहता है कि बस ऐसा ही लेट हो गया था। तो उसके हाथ में एक रिपोर्ट होता है तो वो उसे देता है और कहता है इसे एक बार देख लेना। और फिर क्वेन कहती है ठीक है चलो काम करते हैं पहले। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ली और क्वेन के बॉस को, जो ली कहती है उसे कि हमारे साथ वो लोग काम करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी सो प्रिटी यार। तो गाइज़ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली रिपोर्ट सबकी ले रही होती है। तो क्वेन उसे देख के सोचती है कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, ये आगे हमें पता चल जाएगा। तो गाइज़ ली क्वेन से उसकी रिपोर्ट मांग लेती है पूरे टीम की उसी से, बट वो नहीं एक्सप्लेन कर पाती। इसके वजह से ली उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है और वो उसे एक रिपोर्ट बनाने के लिए देती है और कहती है ये मेरे साइड से तुम्हारे लिए चैलेंज है। और उसके टीम वाले बाद में बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। और गाइज़ मैं आपको सॉरी बोलती हूँ बिकॉज़ मेरा वीडियो भी लेट से आया और वो जो मेरे इस वीडियो में आगे की साउंड है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइप में ख़राब हो गई है। तो अगले वीडियो में आपको मैं बेटर दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। तो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।